और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सभी हमारे मीडिया से आए हुए बंधुओं का, जिन्होंने आज यहां पर समय निकाला। ये प्रेस वार्ता हमने रखी थी जो हमारा एक पावन पर्व नवरात्रा फेस्टिवल 7 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, उसके संबंध में कि किस प्रकार के आयोजन रहेंगे और किस प्रकार से जो है हम लोग इस बार जो है विभिन्न कार्यक्रम जैसे होते आए हैं उनको कैसे इस बार कंडक्ट करेंगे। मेरे साथ में डिप्टी कमिश्नर जम्मू हैं, डिप्टी कमिश्नर रियासी हैं, डायरेक्टर टूरिज़्म हैं और एसएसपी रियासी मेरे साथ हैं और टूरिज़्म महकमे की पूरी टीम भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए, ये पूरा जो कार्यक्रम जो रहता है नवरात्रा फेस्टिवल का, ये मुख्यतः जो हमारा कटरा है वहाँ पर जो है उसके अराउंड सेंटर्ड रहता है। मेन हमारे फंक्शन कटरा में ऑर्गेनाइज रहते हैं और इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर हमारे महकमे हैं और गैर सरकारी इदारे हैं। गैर सरकारी इदारों में मैं समझता हूं कि सबसे अहम भूमिका तो हमारे श्रद्धालु जो आ रहे हैं वहां पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन श्रद्धा और वो तो उनका है, और साथ ही में हमारे वहाँ का कटरा के जो होटल एसोसिएशन है, ट्रेडर्स की हमारी वहाँ की बॉडी है, वहाँ के रेस्टोरेंट एसोसिएशन है और सभी जो व्यापार संघ है, वहाँ की म्यूनिसिपल कमेटी है, उन सब की एक बड़ी अहम भूमिका रही है। ये कई दशकों से जो है ये कार्यक्रम आयोजित फेस्टिवल ये पर्व आयोजित होते आया है। इसके साथ साथ में डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज़्म बड़ा की रोल प्ले करते हैं नवरात्रा फेस्टिवल के आयोजन में। हमारा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड उसमें उनकी एक अहम जिम्मेदारी है। इंतज़ामिया के साथ साथ पुलिस प्रशासन का बड़ा एक मेजर उसमें रोल रहता है और साथ ही में मुख्तलिफ हमारे जो महकमे हैं वो सब अपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं। इसकी ऑलरेडी हम लोगों ने 2 बैठकें भी कर ली थी। तो इसमें मैं आपको ओवरऑल यही बताना चाहूँगा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड पैंडेमिक के मध्य में ये आयोजन जो है हमें अगर करना है तो सबसे अहम इसमें रहेगा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और जो एसओपीज़ हैं उसका अनुपालन करना। पिछले साल क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट वेव उस पहली लहर चल रही थी तो उस दौरान जो है बिल्कुल सिंबॉलिक इवेंट्स यहाँ पर हुए थे। सेम तर्ज पर हम लोग इस साल भी ये जो नवरात्रा फेस्टिवल है इसको हम लोग, ताकि हमारा वो जो हेरिटेज और हमारा ट्रेडिशन है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे और हमारे जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं उनकी श्रृंखला एक मेंटेन रहे। हमारे यहाँ पर चूँकि हमारी यात्रा, हमारा ये पर्व, हमारा ये जो टूरिज़्म सेक्टर है इस पर जो है वो डिपेंडेंट है, तो उसकी तर्ज पर ही सिंबॉलिक इवेंट्स हमारे ये हों, कंटिन्यूटी बनी रहे। उसके लिए ही ये निर्णय लिया गया कि इवेंट्स किस प्रकार से कराए जाने हैं और कैसे ये आयोजित किए जाने हैं। तो इसमें मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि ये जितने भी हमने इवेंट्स रखे हैं उसमें ख़ास तौर पर ये ख्याल रखा है कि हमारी जो किसी भी परिसर की, चाहे वो इंडोर या आउटडोर परिसर है, जो हमारी गैदरिंग है वो कहीं पर भी 25% से ज़्यादा ना बढ़े जो ओवरऑल वहाँ की कैपेसिटी है, सो दैट सोशल डिस्टेंसिंग और हम लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को एडिक्वेटली जो है वो केटर कर सकें। साथ ही में हम लोग अभी जो फिगर्स आपने देख रहे थे 0.1% की ओवरऑल जम्मू डिवीजन में पॉजिटिविटी रेट है। अगर वैक्सीनेशन कवरेज हम लोग देखेंगे तो 94% वैक्सीनेशन कवरेज फर्स्ट डोज की हो गई है और हमारी जो सेकंड डोज है उसकी भी 50% कवरेज पूरी जम्मू डिवीजन में हो गई है और हमारे एक्टिव पॉजिटिव केसेस अभी 300 से भी कम हैं पूरे जम्मू डिवीजन में। तो इन सब को भी जो है पूरा नज़र में रखा गया इन कार्यक्रमों का जब हमने रूपरेखा तय की। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने आपको बताया कि आयोजक हों चाहे या श्रद्धालु जो वहाँ पर आ रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, सबके लिए ज़रूरी है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क वेयरिंग बिहेवियर को उसको कंटिन्यू रखना है। टेस्टिंग भी हमारी लगभग 25,000 टेस्ट पूरे जम्मू डिवीजन में पर डे कराए जा रहे हैं, तो वो भी हम लोग एक मेंटेन रखेंगे अपना इस दौरान। कार्यक्रमों की अगर उन पर जाएं तो देखिए जो हमारे 2 मेन इसमें इवेंट्स रहते थे जहां पर काफ़ी जो है वो क्राउड पुलिंग जो इवेंट्स होते थे, मेगा इवेंट्स, उसमें ये हमने निर्णय लिया चूँकि उसमें क्राउड कंट्रोल करना मुश्किल था तो इसीलिए हमने उनको जो है वो कस्टमाइज़ किया है। और इस साल हम उन इवेंट्स को नहीं करेंगे जिसमें कि ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन एक रहता था, उसमें काफ़ी जो है वो बड़े बिग प्राइजेस भी रहते थे, काफ़ी आयोजक उसमें इसको जो है ऑर्गेनाइज करने में मदद करते थे। तो हम लोग ये जो 9 दिन चलने वाला सॉन्ग कंपटीशन के स्थान पर
ये निर्णय हुआ हमारा जो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैं रियासी की, जम्मू की, इनके साथ पूरा डिस्कशन करके ये हुआ कि हम लोग केवल 2 दिन डिवोशनल सॉन्ग परफॉर्मेंस करेंगे। ये वहाँ पर योग आश्रम जो परिसर है उसका ओपन मैदान जो वहाँ पर है, वहाँ पर ये किया जाएगा और बिल्कुल लिमिटेड गैदरिंग, वहाँ पर कैपेसिटी का 25% जैसा मैंने आपसे जिक्र किया उतना ही रखा जाएगा। इसके साथ साथ शोभा यात्रा वो प्रथम दिन से लेकर नवमी तक प्रतिदिन जो है शोभा यात्रा होती थी, तो उसमें भी हम लोग उसका रूट कटेल करके और साथ ही में केवल 2 दिन, प्रथम दिन और नवमी के दिन जो है ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसमें ख़ास तौर पर वहाँ पर हमारे जो एसडीएम कटरा हैं उनको ये हिदायत दी गई है कि वॉलंटियर्स के और पुलिस की मदद से पूरा क्राउड कंट्रोल वहाँ पर मेंटेन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए। साथ में ही जो हमारे और अन्य इवेंट्स हैं वो मैं डीसी रियासी आपसे गुजारिश करूंगा कि वो भी मुखातिब हों और बताएं कि जो जो इवेंट्स हैं, और डीसी जम्मू अपने यहाँ पर जो इवेंट्स होने हैं उसके बारे में ज़रा आपसे मुखातिब हो। डीसी साहब। नमस्कार। जो रियासी में इवेंट्स होने हैं जैसे कटरा फोकस्ड हैं, तो सबसे पहले जैसे सर ने कहा कि शोभा यात्रा जो है 2 दिन रहेगी 7 और 15 को। उसके बाद माता की कहानी रहेगी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर है कटरा में, वहाँ पे 7 को और 15 को 2 दिन रहेगी। कल्चरल प्रोग्राम्स जो मल्टीमीडिया एग्जीबिशन है उसकी तरफ से जो आउटरीच पब्लिसिटी है इनका हायर सेकेंडरी स्कूल कटरा में वो भी रहेगा 7 और 15 को। जैसे सर ने कहा कि इसको कर्टेल करके जो नंबर ऑफ डेज हैं वो कम किए गए हैं। प्रभात फेरीज जो हैं वो रहेंगी 8 से 15 को, क्योंकि वो सुबह अर्ली मॉर्निंग रहती हैं, तो उनका जो रूट रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बस स्टैंड से शुरू होकर वो दर्शनी ड्यूटी जाएंगी, वहाँ से रघुनाथ टेम्पल और फिर भूमिका टेम्पल में भी कल्मिनेट हो जाएगी। इसके अलावा जो सर ने कहा कि जो योग आश्रम में प्रोग्राम होने वाला है वो 2 दिन रहेगा, जिसमें डिवोशनल सॉन्ग्स परफॉर्मेंसेज रहेंगी। उसके अलावा रघुनाथ जी टेम्पल जो कटरा में है वहाँ पे भगवत कथा जो है 8 और 15 को रहेगी। कवि सम्मेलन, हास्य सम्मेलन जो है ये भी परफॉर्मेंसेज रहेंगी। कवि सम्मेलन जो है 11 को रहेगा और हास्य सम्मेलन जो है ये 12 को रहेगा। दोनों फंक्शंस हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल कटरा में रहेंगे। इसके अलावा एक रेसलिंग कंपटीशन होता है, वो भी 10th को कटरा स्टेडियम में किया जाएगा। इसके अलावा एक प्रोग्राम जो स्पेशली एबल्ड हैं हमारे चिल्ड्रन, उनकी तरफ से एक प्रोग्राम होगा, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर कटरा में रहेगा। तो ये इवेंट्स हैं जो कटरा में किए जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा डीसी जम्मू से कटरा के साथ साथ इस साल जो डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कंबाइंड 3 इवेंट्स प्लान किए हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो नवरात्रा फेस्टिवल के दौरान होंगे। पहला है गरबा एंड डांडिया नाइट जो 9 तारीख को होगी, गुलशन ग्राउंड जम्मू इसका वेन्यू रहेगा। दूसरा रहेगा डोगरी फूड फेस्टिवल एंड ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम ऑब्लिक अटायर डिस्प्ले कंपटीशन, ये जो रिसेंटली इनॉग्रेटेड जम्मू हार्ट की बिल्डिंग है जिसको ऑनरेबल एलजी और MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया था, वहाँ पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है जम्मू हार्ट में। तीसरा इवेंट एक माता की भेंट जो कि एक जागरण के फॉर्म में रहेगी, वो जो हमारा हेरिटेज ओल्ड सिटी है रघुनाथ बाजार, वहाँ पर 13 तारीख को ऑन 13 ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये 3 इवेंट्स हैं जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑर्गेनाइज होंगे। एंड वापस से मैं वही चीज़ रिटरेट करना चाहूँगा जैसा डिविजन कमिश्नर साहब ने बताया कि SOPs को और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म और द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो डेफिनेटली उसको इंश्योर करने की हमारी तरफ से कोशिश रहेगी। लेकिन जो लोगों की जो पार्टिसिपेशन है और जो उनकी प्रोएक्टिव अप्रोच रहेगी, वही जो है आई थिंक हमें खास ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और हमारी अपील भी रहेगी कि हम इन सभी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हुए, भले ही जो सरकार की तरफ से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, भले ही जो लोकल ऑर्गेनाइजर्स जो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। थैंक यू। मैं बस एक ये ऐड करगा बिच कि जिले असें मीटिंग की जाइए कटरा, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहना जिन्हें भी स्टेक होल्डर्स ने, और स्टेक होल्डर्स तुस लगाई लाओ कि जेडे टूर ऑपरेटर न, ट्रैवल ऑपरेटर न, जेडे ट्रांसपोर्ट तो वाबस्ता न, सारिया ने बड़ा ज़्यादा मैं समझना कि एक कंसेंसस डिसीजन करने कि अस सिंबॉलिक इवेंट सारे रखचे ताकि एक कंटिन्यूटी साडी मेनटेन रहे। एंड एट द सेम टाइम जेड़ा कोविड है, कोविड का भी ख्याल रखना बड़ा जरूरी है, गैदरिंग बिल्कुल लिमिटेड होनी चाहिए है, तो उस हिसाब करने सब ने बड़ा कंसेंसस होइए ये डिसीजन ये होया जेड़ा रादर साडा बड़ा इवेंट सी डिवोशनल सॉन्ग कंपीटीशन, उहदे आस्ते भी अक्रॉस द बोर्ड सब ने मन्निया कि नहीं उहदे जेड़े ऑर्गेनाइजर सी, क्योंकि कमेटियां बनी दियां, हर एक इवेंट की कमेटियां बनी दियां,
उन्होंने आपू ही आख्या कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्राउड कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो इस वास्ते इसी जड़ा है अस अगले साल उपर इसी शिफ्ट करगे। बाकी जेडे तुसें अगर दिखा होना पूरा प्लान इयां रखे दा है कि डिफरेंट लोकेशंस उपर डिफरेंट तरीकियां उपर डेट्स उपर ये फंक्शन होन ताकि एक जगह उपर किसी भी जगह उपर क्लस्टरिंग नहीं होए तो क्राउडिंग नहीं होए। तो इस हिसाब कन्नै इसी असें ऑर्गेनाइज किया है कि बिकॉज ये इवेंट हुआ दा है इन द मिडल ऑफ पैंडेमिक ईवन दो साढ़े केसिस होने बड़े घट न बट ये भी दिखा गया कि जिधर जिधर अनकंट्रोल्ड गैदरिंग्स होआ दियां केसिस उधर बधा देन ते ओदा भी खास तौर पर ख्याल असें रखना है। सो दैट इज़ वाई ये सिंबॉलिक इवेंट्स इस तरीके कन्नै ऑर्गेनाइज किए हैं कि एक जगह उपर मास गैदरिंग नहीं होई सके। शुक्रिया, थैंक यू।